अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ 2 यानी पाटलिपुत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो सबसे बड़े सेतु की बात की जाए तो वह गांधी सेतु, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान की राजदूत की बात करें तो वह जो था मेगास्थनीज था प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल ही वीवीआई प्रश्न है और आप लोग इसको देखते रहिए। महावीर मंदिर की बात करें तो ये भी जो है आपके पटना में है, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है सी बन रहा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कह रहा है कि नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी जो थी पटन देवी थी, यानी पटन देवी जो थी नगर की पालिका देवी थी, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव की बात करें तो वह पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। कौन सा शासनकाल था जिसमें पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था जो थी अति उत्कृष्ट थी। तो वह जो था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो पाटलिपुत्र के नामांतर की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वो जो हो जाएगा पाटलिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि कूटनिम मताख्य काव्य की रचना किसने की थी। कूटनिम ताख्य की जो रचना थी वह दामोदर गुप्त के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। यानी चंद्रगुप्त के द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई थी, वह जो था मौर्य वंश था प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु थे। यानी सिखों के 10वें गुरु की बात की जाए तो वह जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था। यानी पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था। तो वह पाटलीग्राम था प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यानी पटना के कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो इसको बता दें कि यह जो है उत्तर दिशा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। कौन सा काल था जिसमें पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो बुद्ध काल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पटना में। इसके अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये देखिए बार बार आने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसमें जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यानी पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। कौन सा काल था जिसमें पटना नाम जो है प्रसिद्ध हुआ। तो वह काल जो था मध्यकाल, ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला पुल है, अतः पाटना जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र ही ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई। यानी पटना जो शब्द है उसका उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। तो पतनाथ से हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। यानी पाटलिपुत्र में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो है गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हम लोग बारीकी से देखे। तो आप सभी जो है ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।